राखी से ठीक पहले एक ऐसी घटना सामने आई है जिसने भाई बहन के इस पवित्र रिश्ते को खून के आंसू से नहला दिया है। रक्षाबंधन से ठीक पहले एक सगे भाई के सिर पर खून सवार हुआ और उसने महज 20 मिनट के अंदर अपनी ही दो सगी बहनों की गोली मारकर बेरहमी से हत्या कर दी। इस खौफनाक वारदात में उसने अपने जीजा को भी नहीं बख्शा। जीजा पर भी गोलियां चलाई, जो फिलहाल जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रही हैं। रुड़की की सड़कों पर दिन दहाड़े हुए इस खूनी खेल ने पूरे इलाके में दहशत फैला दी। आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक भाई अपनी ही बहनों का कातिल बन बैठा? कैसे एक हंसता खेलता परिवार चंद मिनटों में शमशान में तब्दील हो गया? आइए आज के इस हिल रिपोर्ट में इस रोंगटे खड़े कर देने वाली सच्चाई को जानते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिल मेल में हूं आपके साथ विजय नेगी। कहानी की शुरुआत होती है हरिद्वार जिले के चुड़ियाला गांव से। यहाँ रहने वाला विवेक नाम का शख्स कोई मामूली अपराधी नहीं था। विवेक पढ़े लिखे बैकग्राउंड से आता था। कुछ साल पहले तक वह अपने भाई के साथ मिलकर एक कोचिंग सेंटर चलाता था, लेकिन फिर उसकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया। करीब 1.5 साल पहले थाना कनखल पुलिस ने विवेक को राज्य में नकल कराने की रैकेट में गिरफ्तार किया था। नए नकल विरोधी कानून के तहत विवेक पर सख्त कार्रवाई हुई और उसे 6 महीने जेल की हवा खानी पड़ी। जेल से बाहर आने के बाद विवेक का कोचिंग सेंटर बंद हो चुका था। वो घर पर ही रहने लगा, लेकिन उसके दिमाग में कुछ और ही खिचड़ी पकने लगी। विवेक की 2 बहनें थी, बड़ी बहन संगीता और छोटी बहन पुष्पा। दोनों शादीशुदा थी और रुड़की में ही अपने अपने परिवारों के साथ रहा करती थी। विवेक अपनी दोनों बहनों के चाल चरित्र से सख्त खफा था। उसे लगता था कि उसकी बहनों की वजह से समाज में उसकी और उसके परिवार की बदनामी हो रही है। बस यही गुस्सा, यही नफरत विवेक के दिल में धीरे धीरे एक भयंकर आग का रूप ले रही थी। अक्सर गुस्से में इंसान कोई कदम अचानक उठा लेता है, लेकिन विवेक के मामले में ऐसा बिल्कुल नहीं था। विवेक ने अपनी बहनों की हत्या की साजिश अचानक नहीं रची थी। उसने उस दोहरे हत्याकांड के लिए बाकायदा पूरी योजना बनाई। हर एक कदम की तैयारी पहले से की, पूरी अपने दिमाग को इसके लिए तैयार किया। एसएसपी नवनीत खुल्लर के मुताबिक पुलिस पूछताछ में आरोपी विवेक ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया। विवेक ने बताया कि करीब 1 महीने पहले ही उसने अपनी मां के सामने अपने खौफनाक इरादे जाहिर कर दिए थे। उसने मां को साफ साफ कह दिया था कि वह दोनों बहनों को जान से मार देगा। मां ने बेटे के चेहरे पर तैरती हुई उस हैवानियत को पहचान लिया था और मां ने उसकी चेतावनी को बेहद गंभीरता से लिया भी था। उसने डरते डरते अपनी बड़ी बेटी को आगाह भी किया था कि बेटी संभल कर रहना, विवेक का दिमाग ठीक नहीं लग रहा, वह तुम लोगों को नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन बेटियों को लगा कि भाई भले नाराज हो, पर वह इतना बड़ा कदम कभी नहीं उठाएगा। उन्होंने मां की इस चेतावनी को हल्के में ले लिया। काश उन बहनों ने मां की बात पर अमल किया होता। काश उन्होंने भाई के मन में सुलग रही उस आग को हाँप लिया होता, तो शायद आज दोनों बहनें जिंदा होती। पर होने को कौन टाल सकता है। अब बात करते हैं उस खौफनाक दिन की, यानी रक्षाबंधन के त्योहार के बिल्कुल नजदीक का दिन। रुड़की का बाजार सजा हुआ था, लोग त्योहार की तैयारियों में जुटे थे, लेकिन चुड़ियाला में बैठा विवेक अपने प्लान को अंजाम देने के लिए अपनी कमर कस चुका था। उसके पास अवैध हथियार था और दिमाग में सिर्फ अपनी बहनों का खून करने का। पहली वारदात दोपहर के बीच खूनी खेल बड़ी बहन संगीता के साथ, वो भी ई रिक्शे में। बहन ई रिक्शे में सवार होकर कहीं जा रही थी। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि मौत उसका पीछा कर रही है। विवेक
रास्ते में घात लगा कर बैठा रहा। जैसे ही संगीता का ई रिक्शा एक सुनसान मोड़ के पास पहुंचा, विवेक ने ई रिक्शा को जबरन रुकवाया। संगीता कुछ समझ पाती इससे पहले ही विवेक ने अपनी जेब से पिस्तौल निकाली और अपनी सगी बहन पर गोलियां बरसा दी। इस बीच गोलियों की आवाज से सन्नाटा छीट गया। संगीता वहीं खून से लथपथ होकर गिर पड़ी। राहगीर जब तक कुछ समझ पाते या मदद के लिए आगे आ पाती। विवेक अपनी बाइक पर सवार होकर मौके से फरार हो चुका था। संगीता की मौके पर ही तड़प तड़प कर मौत हो गई। सड़क पर खून का फुहारा छूट रहा था और ई रिक्शा में बैठे लोगों पर दहशत फैली हुई थी। लेकिन विवेक का गुस्सा शांत नहीं हुआ। इस लिस्ट में एक और नाम था और वो नाम था विवेक की दूसरी बहन पुष्पा का। विवेक तेजी से बाइक दौड़ाते हुए रुड़की के सुभाष नगर इलाके की तरफ बढ़ा। वहां उसकी दूसरी बहन पुष्पा अपने पति संदीप के साथ रहती थी। महज 20 मिनट का वक्त बीता था। संगीता की लाश सड़क पर पड़ी ही थी कि इधर विवेक सुभाष नगर में पुष्पा के घर में दरवाजे पर खड़ा था। उसने दरवाजा खटखटाया। जैसे ही पुष्पा ने दरवाजा खोला, विवेक ने बिना कोई बात किए सीधा पुष्पा के सीने में गोलियां दाग दी। गोलियों की आवाज सुनकर अंदर से उसका पति संदीप भागा भागा बाहर आया। अपने सामने पत्नी को खून से लथपथ देखकर संदीप के होश उड़ गए। उसने विवेक को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन दरिंदा बन चुका विवेक सिर से पांव तक खून का प्यासा हो चुका था। उसने बिना हिचकिचाए अपने जीजा यानी संदीप पर भी पिस्तौल तान दी और फायर भी कर दिया। संदीप को भी गोली लगी और वो वहीं गिर पड़ा। महज 20 मिनट के अंदर विवेक ने अपनी 2 बहनों की जिंदगियां छीन ली और अपने जीजा को भी लगभग मरणासन पर छोड़ दिया। वारदात को अंजाम देने के बाद विवेक बड़े आराम से मौके से फरार भी हो गया। 20 मिनट के अंदर शहर के 2 अलग अलग इलाकों में हुई इस दर्दनाक वारदात से पूरे रुड़की शहर में हड़कंप मच गया। रक्षाबंधन से ठीक पहले हुए इस दोहरे हत्याकांड ने हर किसी को झकझोर कर रख दिया। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस महकमे में भी तहलका मच गया। एसएसपी नवनीत फुल्लर समेत तमाम आला अधिकारी भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। आनन फानन में घायल जीजा संदीप को गंभीर हालत में ऋषिकेश के एम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टर उसकी जान बचाने की जी तोड़ कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल संदीप की हालत गंभीर बनी हुई है। पुलिस ने बिना कोई वक्त गवाए पूरे शहर में नाकाबंदी कर दी। फरार हत्यारे यानी विवेक की तलाश में जगह जगह दबिश दी जाने लगी। पुलिस की मुस्तैदी काम आई और घटना के कुछ ही घंटों के अंदर आरोपी भाई विवेक को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस हिरासत में खड़ा विवेक आज भी अपने किए पर शायद शर्मिंदा ना हो। जो भाई कभी दूसरों को कोचिंग सेंटर में पढ़ाता था, जो कानून की किताबों से वाकिफ था, वो आखिर कैसे इतना बड़ा हैवान बन गया। कथित चाल चरित्र के शक में एक भाई ने अपनी ही बहनों की बलि चढ़ा दी। माँ का फिलहाल रो रो कर बुरा हाल है। जिस माँ ने अपने बेटे को पाला, उसी माँ ने उसकी 2 बेटियों को कफन उड़ा दिया। अगर बहनें माँ की चेतावनी को पहले गंभीरता से ले लेती तो शायद ये दर्दनाक कहानी आज कुछ और होती। रुड़की का एक खौफनाक हत्याकांड हमें ये भी सोचने पर मजबूर करता है कि जब रिश्तों में शक और नफरत का जहर घुल जाता है, खून के रिश्ते भी पानी से ज्यादा पतले हो जाते हैं। और इस हत्याकांड ने सिर्फ रुड़की नहीं बल्कि पूरे उत्तराखंड और पूरे देश में सनसनी फैला दी है। रक्षाबंधन से ठीक एक दिन पहले घटी इस घटना ने हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया है। इस पूरी घटना पर आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइएगा। उत्तराखंड की तमाम खबरों को देखने और जानने के लिए आप देखते रहिए हिल मेल।